महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बोल दिया है हमला। वहीं पर बीजेपी की खाली कुर्सियां दिखाई देती हुई नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि चिराग पासवान यदि बीजेपी से समर्थन वापस ले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिर सकती है। यूं कहूं तो चंद्रबाबू नायडू ले लेते, उनकी भी यदि वो अपने समर्थन ले लेते हैं वापस तो भी सरकार गिर सकती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यदि अपनी समर्थन वापस ले लेते हैं तो बीजेपी की सरकार गिर सकती है। यह तय करेगा महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव। अगर यदि इसमें बीजेपी की हार होती है तो ये निश्चय होता है कि बीजेपी की सरकारें गिर जाएगी। ये सारी बातें बताऊं इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बदलते भारत में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को लेकर के 23 नवंबर को नतीजा आएगा और 23 नवंबर को जो नतीजा आएगा वो वाकई में बीजेपी के लिए या तो मरो और करो की नतीजा हो जाएगी या तो फिर बीजेपी जिंदा हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र से जो आ रहा है उसमें बता दूं कि कुर्सियां खाली नजर है। तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं, तस्वीरें देखते जाइएगा। इस तस्वीर में देखिए बीजेपी की हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां पर रैली है उनकी और वहां पर कुर्सियां, तमाम कुर्सियां खाली हुई, यानी कि बीजेपी को महाराष्ट्र से झटका लगने जा रहा है। महाराष्ट्र में झटका लगने जा रहा है बीजेपी को। वहीं पर बता दूं चुनाव हो गया है झारखंड में चुनाव को लेकर के लोग बीजेपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए झारखंड में भी खतरा महसूस होने लगा है। वहीं पर बता दूं कि अभी से सुगबुगाहट चालू हो गई है चंद्रबाबू नायडू को लेकर के। चंद्रबाबू नायडू अपने बात तो अड़े हुए हैं, कटे और बटेंगे के सवाल पर वो हटे हुए हैं। उनका कहना यह है कि मैं और कटे और बटे सवाल को जवाब नहीं दूंगा और इस सवाल को हम मानते ही नहीं और बीजेपी से अपना रिश्ता दरकिनार करते जा रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं बीजेपी से, यानी केंद्र सरकार से। वहीं पर बता दूं कि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं बिहार में लपेटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कभी भी नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। 2025 के चुनाव को लेकर समझ में आ रहा है इस बात को कि बीजेपी नीतीश कुमार को धोखा देने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसके चलते नीतीश कुमार भी मजे हुए नेता हैं। वो कभी ना कभी वो अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और ऐन वक्त पे ले सकते हैं। चिराग पासवान को बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरह से SC ST के जो कोटे के अंदर कोटा को लेकर के उन्होंने बीजेपी से बगावत कर लिया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि चिराग पासवान भी अपना समर्थन वापस ले ले। लेकिन ये तब होगा जब महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव का जो नतीजा 23 नवंबर को आएगा, ये तब होगा। यदि बीजेपी को जिस तरह से कुर्सियां खाली दिखाई दे रही है, अगर ऐसा नतीजा देखने को मिला तो बीजेपी की बुरा गिनती जो है कि चालू हो जाएगा, बुरा दिन चालू हो जाएगा और झारखंड के लोग और महाराष्ट्र के लोग ये तय करेंगे कि वाकई में बीजेपी की सरकार गिर रही कि नहीं गिर रही है। क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू अपने साख को बचाने में लगे हुए हैं, उसी तरह से बीजेपी कभी ना कभी धोखा करने में पीछे नहीं हटती है और वहां पे कुर्सियां खाली दिखाई देती है, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं उनसे दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यदि चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के लोग यदि एक साथ हों तो कहीं ना कहीं कुर्सियां दिखाई पड़ती फूल, लेकिन वैसा नजर नहीं आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि बीजेपी का जो खतरे की घंटी है वो 23 नवंबर को बजने वाली है। यदि वो घंटी नहीं बजी तो बीजेपी की बल्ले बल्ले नहीं, अगर यदि घंटी बज गई तो बीजेपी की यानी नरेंद्र मोदी की सरकार बीच मझधार में गिर सकती है और वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकारें बन सकती है। ये खबर निकल के आ रही है। बता दूं कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बहुजन समाज पार्टियों के लिए खबर निकल के आ रही है।
उधर झारखंड के हेमंत सोरेन ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी चोरों की पार्टी है। जो टैक्स का पैसा होता है उस टैक्स का पैसा से हमें ही केवल चावल गेहूं देती है, बाकी और कुछ नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं देती है, जिसको लेकर काफी वहां पर आदिवासी समाज नाराज है बीजेपी पर। वही बता दूं कि मणिपुर को लेकर के हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि हमारे आदिवासी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। तो उस वक्त मोदी जी कहां रहते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री कहा थे, उस वक्त बीजेपी के लोग कहां रखते हैं। तो उन्हें इन्होंने जो हेमंत सोरेन जी है ना, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है चोरों की पार्टी हो चुकी है। तो इनसे आप सावधान रहें। या अगर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देते झारखंड में, तो इनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में वहां पर क्यों नहीं दिए, मध्य प्रदेश में वहां पर क्यों नहीं दिए। जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर 500 रुपए में सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है। आखिर झारखंड में चुनाव के वक्त क्यों, अगर ये जहां जहां उनकी सरकार है वहां वहां दे रहे हैं तो उनको वोट दीजिए, नहीं तो आप इनको वोट मत दीजिए। चोरों है, या आपके जेब से पैसा चुराने वाले हैं, कुछ कहते हैं और कुछ करते हैं। तो इनसे आप लोग सावधान रहे। वही महाराष्ट्र में बहन कुमारी मायावती, सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी, उन्होंने हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पर एक साथ उन्होंने कहा कि ये लोग केवल जुमलेबाज की काम करते हैं, लोगों को, जनता को गुमराह करने की काम करते हैं। कोई भी इनकी वादा उठा के देख लीजिए, सरकार बनने से पहले जब घोषणा पत्र था तब से और आज तक क्या उनका देख लीजिए कि क्या वो अपने वायदे को पूरा किए हैं। वायदा पूरा किया तो एक पार्टी वो है बहुजन समाज पार्टी, जो अपनी शासनकाल में उत्तर प्रदेश की सरकार में बना करके दिखा करके वो दिखाया है, करके दिखाया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि SC ST उन्होंने नाम रखा कि SC ST OBC समाज को मैंने बराबर का अधिकार दिया, बराबर के लोगों को रखा। तो अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर अपने हक अधिकार लेना चाहते हैं तो एक बार पूर्ण बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करें। बटेंगे कटेंगे उससे हटेंगे और जुड़ेंगे से जीतेंगे, उससे आप लोग बचेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे तो आप सेफ रहेंगे और बचे रहेंगे। बहन कुमारी मायावती का नारा दिया और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा हमला उन्होंने बोल दिया। तो यह साबित होता है कि महाराष्ट्र और झारखंड यदि चुनाव हारती है बीजेपी या फिर 50-50 होता है तो ये तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं खाली कुर्सियों को लेकर के? नीतीश कुमार की कभी पलटी मार सकते हैं, उनको ऐसे भी लोग पलटू चाचा कहते हैं, तो कभी ये पलटी मार सकते हैं। चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू पर यह खेल है। चंद्रबाबू नायडू अपनी साख तो बचाए रखेंगे, क्योंकि जिसके साथ जाते हैं बीजेपी उसका जो है कि नेस्तनाबूद कर देते हैं। लेकिन इस बात को चंद्रबाबू नायडू समझ चुके हैं और वह कहीं ना कहीं अपनी साख बचाने में लगे हुए हैं और बीजेपी से दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब बदलते बात है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।